हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे जॉब स्टॉट यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम सीएसएस को कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है ऐसे ही नए नए ट्यूटोरियल्स की और जॉब्स की। ज़रूर से उसको सेव कर लेना। और यहाँ पर अभी बढ़ते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं सीएसएस की। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, हमने पिछले वीडियो में देखा था बॉर्डर और मार्जिन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैडिंग के बारे में। पैडिंग क्या रहता है, तो पैडिंग उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको हमारे जो प्रीवियस हमारी फाइल थी उसी को ओपन करके रखा हुआ है मैंने, और इसको लाइव करें अपन। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर्स वगैरह दिए, कुछ कंटेंट है आपका। और यहाँ पे अगर मैं आपको पैडिंग बताऊँ तो पैडिंग कैसे रहती, उसके लिए आपको एक यहाँ पर मैं नया बना लेता हूँ, एक ड्यू बना लेता हूँ मैं। और इस ड्यू के अंदर मैंने कुछ तो भी कंटेंट दे दिया है। और ये कंटेंट जो है, इस कंटेंट को यहाँ पर अपन एक क्लास दे देंगे और क्लास का नाम दे देते हैं अपन box1। ठीक है, अब इसको मेरे को देना है पैडिंग वगैरह। तो वो कैसे देते हैं अपन वो देखते। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टाइल टैग लगा रखा है, इसको बोलते हैं अपन इंटरनल सीएसएस। और यहाँ पर लिखता हूँ box1। इस प्रकार से अपन सिलेक्ट कर सकेंगे इस बॉक्स को जिसके अंदर ये कंटेंट है। तो यहाँ पर देखो, ये नीचे का जो है ना बॉक्स, वो है वो। इस प्रकार से मैं इसको पहले देता हूँ एक बॉर्डर। तो यहाँ पर box1 को एक बॉर्डर देते हैं अपन। बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है 2 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पर मैं इसको दे दूंगा ब्राउन। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि इसको एक ब्राउन कलर की बॉर्डर आ चुकी है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे ब्राउन कलर की बॉर्डर आ चुकी है हमारे इस कंटेंट को। और मैं आपको मार्जिन, इसको थोड़ी सी मार्जिन भी दूंगा मैं टॉप में, ताकि वो ऊपर वाले से थोड़ा सा दूर हो जाए। 40 पिक्सल करके मैंने इसको मार्जिन दे दी टॉप में। तो यहाँ से देखो दूर हो गए, थोड़ा दूर दूर हो गए। अब हमने देखा था कि जो हमारी मार्जिन होती है वो क्यों यूज़ करते हैं अपन, ताकि अपने को अपना जो एलिमेंट है, सपोज मैंने एक एलिमेंट बनाया है यहाँ पे, एक हेड ऐसा कुछ तो भी मेरा कंटेंट है। और इस कंटेंट को अगर यहाँ से आउटसाइड से अगर कुछ तो भी स्पेस चाहिए है तो उसके लिए अपन मार्जिन यूज़ करते। पैडिंग किसके लिए यूज़ करते, तो अगर आपका एक हेडिंग है और वो उस बॉर्डर में है, बॉर्डर से ढका हुआ है, और उसको इंटरनल, इस कंटेंट को इंटरनल स्पेस चाहिए होंगी, तो वो अपन दे सकते हैं हमारे पैडिंग से। तो जैसे कि अभी ये एक हो गया। अब मैं एक नया डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा हेडिंग। तो आप देख सकते हैं ये अपना कंटेंट हो गया। और एक कंटेंट को देखो, ये इतनी सारी आपको स्पेस दिख रही होगी, ये स्पेस है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल। ये हो गया अपने इंटरनल स्पेस, कंटेंट को इंटरनली अपन स्पेस दे रहे, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर पैडिंग। तो अंदरूनी अपन जो उसको स्पेस देते हैं कंटेंट को, उसको बोलते हैं पैडिंग। क्योंकि जरूरी होता है टेक्स्ट में, तो ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है पैडिंग। मार्जिन हमने देखा था, पैडिंग बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट के लिए, क्योंकि उसके सिवा काम नहीं होता यहाँ पे। तो पैडिंग का मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ, तब आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो अपना एक कंटेंट है, इसको मैंने बॉर्डर दे दिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग। पैडिंग में दे दूता हूँ यहाँ पे, अभी पैडिंग लिखता हूँ सिर्फ मैं। और मैं लिख सकता हूँ पैडिंग टॉप, और उसमें मैं देता हूँ 30 पिक्सल। उसके बाद में मैं लिखता हूँ पैडिंग बॉटम, और वो देता हूँ मैं 40 पिक्सल। उसके बाद में यहाँ पर मेरे को देना है पैडिंग लेफ्ट में, यहाँ पर 9 पिक्सल, या फिर उसको भी थोड़ा ज़्यादा रख देते 34 पिक्सल। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं देता हूँ पैडिंग राइट में 54 पिक्सल। अब अपन अपने पेज पे जाते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो बॉक्स है, इसको अंदरूनी आप देख पा रहे होंगे स्पेस मिली है। बाहर की तो ऊपर मैंने दिया है मार्जिन टॉप पे, वो आपको पता है कितनी है। लेकिन यहाँ पे अंदरूनी स्पेस जो है वो मिली है हमारे पैडिंग की वजह से। अब इससे देखो आप कितना अच्छा दिख रहा है कंटेंट। यहाँ से जितना दूर चाहिए था आपको उतना दूर हो गया, ऊपर से नीचे से, और बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब मालूम पड़ रहा है कि सीएसएस का क्या काम है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो आपको मैं एक बॉक्स मॉडल दिखा देता हूँ यहाँ पे। बॉक्स मॉडल काय को बोलते हैं अपन, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करो पहले एरो पे, और फिर इस कंटेंट पे क्लिक करो। और यहाँ पर ये जो ये दिख रहा है आपको पूरा ये ढांचा, इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। और इसमें जो ग्रीन कलर का एरिया है वो अपना पैडिंग का एरिया है। तो आप देख सकते हैं ये कंटेंट है, उसके ऊपर देखो पैडिंग है, और उसके ऊपर देखो बॉर्डर है, और उसके बाद में मार्जिन है। तो इसको बोलते हैं अपन, ये बॉक्स मॉडल बोलेंगे इसको। और यहाँ पर ग्रीन कलर की जो है वो हमारी पैडिंग है, वो ग्रीन कलर से दर्शाता है। तो 30 पिक्सल ऊपर से है, 34 पिक्सल अपने लेफ्ट से है, 2 पिक्सल 54 पिक्सल यहाँ पे देख सकते हो आप राइट से है,
और 40 पिक्सल है हमारी पैडिंग बॉटम में। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कैसे हुआ। तो इस प्रकार से पैडिंग रहती है। अब इसी प्रकार यहाँ पर पैडिंग को अपन ने इतना अलग अलग लिखा। अब अपन इसका शॉर्ट हैंड भी देख सकते हैं। शॉर्ट हैंड बोले तो उसके लिए अपने को एक लाइन में लिखना है शॉर्ट हैंड पैडिंग, ठीक है। अब अपन इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पैडिंग, फिर आपको पैडिंग लिखना है और TRBL याद रखना है। टॉप में आपको कितनी चाहिए 59 पिक्सल, राइट में आपको चाहिए 43 पिक्सल, उसके बाद में बॉटम में आपको चाहिए 53 पिक्सल और उसके बाद में TRBL लेफ्ट में आपको चाहिए 45 पिक्सल। इस प्रकार से तो ये होगी उसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। हमको वो लिखते नहीं बैठे हमने। अब देखो ये अपडेट हो गया है 59, 43, 45, 53। तो ये अभी अपडेटेड है क्योंकि हमारे CSS टॉप टू बॉटम काम करती। तो अब ये जो है ये अपडेटेड नहीं रहा, ये अपडेटेड हो गया है क्योंकि सेम ही काम कर रहा है। अब ये लिखो या ये लिखो। अगर इसका और शॉर्ट हैंड अभी अपन ने चारों के चारों डिफाइन किए। अगर आपको राइट और लेफ्ट की सेम रखना है तो उसके लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं पैडिंग टॉप में मेरे को 34 पिक्सल चाहिए, राइट में और लेफ्ट में मेरे को 60 पिक्सल चाहिए दोनों तरफ। और मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे को बॉटम में कितनी चाहिए 50 पिक्सल। तो टॉप हो गया ये, फिर राइट लेफ्ट हो गया और ये हो गया अपना बॉटम में। अभी जाते हैं और देखते हैं। तो देखो राइट लेफ्ट में अपने को मिल जाएंगे 60-60। आप देख सकते हो यहाँ पे 60 और 60 है और यहाँ पर देखो ऊपर 34 54 है। तो ये हो गया। उसके साथ साथ इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TRBL था ना, ऊपर का जो था अपना वो था TRBL, नीचे का अपना क्या हो गया TRLB ऐसे। और उसके बाद में और एक चीज है और वो आती है अपनी पैडिंग। अब मैं लिख इसको कमेंट करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो ये अपने को देगा तकलीफ। अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर उसको कमेंट लगाना पड़ेगा खुद से क्योंकि कंट्रोल/ यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो मैं आपके नोट्स के लिए यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ और ये आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगा। अब पैडिंग इसको 2 में कर देते। अगर आपको यहाँ पर देखो टॉप में और बॉटम में सेम सेम चाहिए 60 पिक्सल और राइट लेफ्ट में भी सेम सेम चाहिए 45 पिक्सल तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टॉप और बॉटम में यहाँ पर मुझे टॉप बॉटम में 60 पिक्सल चाहिए और राइट लेफ्ट में मुझे यहाँ पे चाहिए 45 पिक्सल। इसका मतलब ये होता है। अब जाते हैं पेज पे और आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप में 60-60 है, आजू बाजू में 45-45 है। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू रखते हो उसका मतलब होता है कि सब तरफ से मुझे क्या चाहिए 60 पिक्सल की चाहिए। पैडिंग यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग 70 कर देता हूँ 70 पिक्सल। तो अब चारों साइड से उसको 70 पिक्सल की मिल जाएंगी। देख सकते हो आप यहाँ पे 70-70-70-70। तो इस प्रकार से ये क्या है यहाँ पे ऑल साइड्स है, ऑल साइड्स सेम पैडिंग, इसका मीनिंग वो होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पैडिंग को अभी देख लिया है। अब पैडिंग में कोलैप्स करके कोई ऐसा कंसेप्ट वगैरह नहीं होता है क्योंकि वो हम इंटरनली दे रहे हैं, इसके लिए मार्जिन में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अपन ने पैडिंग को देखा। पैडिंग बहुत काम में आता है। शॉर्ट हैंड भी अपन ने उसका देख लिया है। आप चारों वैल्यू लिख सकते हैं, 3 के 3 वैल्यू लिख सकते हैं। अब मैं आपको बॉर्डर आउटलाइन बता देता हूँ और बॉर्डर जो अपन ने देखा था उसमें एक और कंसेप्ट है बॉर्डर रेडियस करके, वो बता देता हूँ। तो देखो बॉर्डर अपन ने जब देखा था जैसे कि अभी इसकी बॉर्डर जो थी अपन ने देखी है। अब इसमें एक बॉर्डर रेडियस करके प्रॉपर्टी है जिससे अपन क्या कर सकते हैं कि अपना जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सर्कुलर बना सकते, राउंडेड बना सकते। अभी मैं जाता हूँ और यहाँ पे 4 पिक्सल कर देता हूँ तो अपना ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड आपको दिख रहा होगा और अच्छा दिख रहा है, राउंडेड दिख रहा है। तो ये अपन कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। और इसको अपन वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं तो जिससे कि वो और सर्कुलर हो जाएगा। देखो इस प्रकार से थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी ये। तो ऐसे अपन इसको डेकोरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बॉर्डर आउटलाइन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक और डिव बना लूँगा, डिव डॉट बॉक्स 2 और इसके अंदर कंटेंट आ जाएगा अपना। और यहाँ पर मैं बॉक्स 2 को सिलेक्ट कर लूँगा अपने और ये फालतू के स्पेसेस को डिलीट कर दो भाई,
डॉट बॉक्स 2 और इसके अंदर मैं सबसे पहले बॉर्डर लगानी है। बॉर्डर लगा देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और इसको कर देते हैं अपन, अभी कलर कर देते हैं अपन पर्पल। ठीक है, ये देखो अपना कंटेंट आ चुका है और उसमें कोई पैडिंग वैडिंग नहीं है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मेरे को ऊपर से उसको थोड़ा सा दूर करना है, तो मैं इसको मार्जिन दे दूंगा। मार्जिन दूंगा टॉप की 50 पिक्सल, तो टॉप से वो 50 पिक्सल नीचे हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया। अंदर से इसको पैडिंग दे देता हूँ मैं। पैडिंग मेरे को सभी तरफ से 23 पिक्सल की पैडिंग चाहिए, इसके लिए मैं ऐसे लिखता हूँ। तो देखो सब तरफ से उतनी मिल गई। अब अपने को यहाँ पे आउटलाइन देखना है, तो मैं अब लिखूंगा आउटलाइन, और आउटलाइन लिखते ही यहाँ पर उसका भी सेम कंसेप्ट है। आप वहाँ पे उसको पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी शॉर्ट हैंड देख लेते हैं अपन, उसकी कुछ तो भी साइज रहेंगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ अभी 6 पिक्सल सॉलिड, और उसके बाद में उसका कलर, उसका टाइप भी रहता है ऐसा, और यहाँ पे उसका कलर दे देते हैं अपन। कलर दे दूंगा मैं, पर्पल है ये, तो मैं येलो दे देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इस बॉर्डर के जो बाद में चीज़ आती है वो होती है अपनी आउटलाइन। और यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्जिन तक का अपना दिख रहा बॉर्डर है। तो यहाँ पर ये बॉर्डर के बाजू में जो आती है वो होती है अपनी आउटलाइन। तो ये आउटलाइन आप दे सकते हैं इस प्रकार से, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके आउटलाइन आप दे सकते हैं, और ये अच्छा लगता है। बहुत बार अपन कंटेंट को दे सकते हैं। ये आउटलाइन है। इसकी और भी यहाँ पर ऑफसेट करके एक प्रॉपर्टी है, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आउटलाइन में जाते हैं अपन, आउटलाइन में, और ऑफसेट करके प्रॉपर्टी है। इससे क्या होता है, द आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी एड स्पेस बिटवीन एन आउटलाइन एंड द एज ऑफ बॉर्डर। अब यहाँ पर ये जो अपनी बॉर्डर है, यहाँ पर अपनी ये जो बॉर्डर है पर्पल कलर की और येलो कलर का अपना आउटलाइन है, इनके बीच में अगर स्पेस चाहिए होंगी तो वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन ऑफसेट नाम की प्रॉपर्टी, जिससे कि आपको स्पेस मिल जाएगा बीच में उन दोनों के, और वो ट्रांसपेरेंट स्पेस होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटलाइन ऑफसेट, और उसके बाद में मैं देता हूँ 15 पिक्सल, और देखते हैं क्या होता है। तो देखो दोनों के बीच में भी यहाँ पे आ गई है स्पेस। इस प्रकार से ये स्पेस आ चुकी है, और इसको बोलते हैं अपन आउटलाइन ऑफसेट नाम की प्रॉपर्टी। तो ये हो गई आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी, और अपन ने यहाँ पे अभी बॉर्डर ऑर्डर को देख लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर अपन टेक्स्ट को देख सकते हैं। टेक्स्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है हमारे इसके अंदर। तो टेक्स्ट का सबसे पहले कलर वगैरह आपको पता है कैसे कलर करते हैं, हेक्स, HSL और यहाँ पर RGB में अपन कलर कर सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पर टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यहाँ पर अपने पास में टेक्स्ट अलाइन करके एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अभी अपना जो टेक्स्ट है उसको अगर अपने को अलाइन करना है, तो टेक्स्ट अलाइन करके प्रॉपर्टी जिसमें सेंटर में, और उसके साथ साथ यहाँ पर अपन उसको राइट लेफ्ट में कर सकते हैं। तो मैं अभी सपोज इसको लेफ्ट में कर देता हूँ, तो अपना टेक्स्ट कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट में चले जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट में उसको कर दिया हूँ मैंने। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते और यहाँ पे इसको बंद कर देते, और यहाँ पे एक काम करते, पैडिंग को हटा देते। तो अभी अपना टेक्स्ट लेफ्ट में चले गया है और बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही रहता है। अब उसके बाद में यहाँ पे अगर आपको राइट में उसको करना है तो आप उसको राइट में कर सकते। तो अपना कंटेंट अभी राइट में हो चुका है इधर, और सेंटर में आप रख सकते। तो ये इसमें मेन है जो बहुत काम में आता है, सेंटर। और यहाँ पर देखो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करके प्रॉपर्टी है। तो उसमें अपन अगर टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है आपको, अपर केस में, लोअर केस में, कैपिटलाइज, जैसे 3 है यहाँ पे, तो अपन वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे आ चुका है, और उसमें अपन कर सकते हैं उसको कैपिटलाइज, लोअर केस में कर दिया अपन ने, अभी कैपिटलाइज कर दिया है, और देखते हैं कि सब कैपिटल में हो चुका है। तो ये भी अपन प्रॉपर्टी देख सकते, याद रख सकते। उसके बाद में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पर अपन कर सकते अपर केस, वही बात हो गई है। कैपिटलाइज यानी कि वो एग्जैक्ट कैपिटल कर देंगे अगर वो लोअर में है, तो अपर केस यानी कि यहाँ पर वो अपने को लोअर से अपर में कर देगा। कैपिटलाइज का आपको मीनिंग समझ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ कंटेंट स्मॉल में रहता है, कुछ कंटेंट अपन कैपिटल में लिखते वक्त, जैसे कि अपन जो स्टार्टिंग करते हैं वो टी, द का टी कैपिटल रहता है, तो वो बरोबर करेगा उसको कैपिटलाइज। कंप्लीट लोअर केस में करना है तो लोअर केस का यूज़ करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, तो लोअर केस में हो जाएगा कंप्लीटली जो कैपिटल था वो भी, जो आपने लिखा था वो भी हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रॉपर्टीज है उसका कुछ। अब टेक्स्ट की शैडो,
टेक्स्ट को शैडो इफेक्ट दे सकते हैं अपन। यहाँ पे टेक्स्ट शैडो करके आती है प्रॉपर्टी, और उससे अपन वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट शैडो, उसमें क्या है उसका 2 पिक्सल यहाँ पर देख रहा हूँ आपको कि वही अप टॉप राइट और लेफ्ट बॉटम वही है वो। उसके साथ साथ आखिरी में कलर भी अपन उसको दे सकते हैं। इसमें देखो ब्लर इफेक्ट भी अपन ऐड कर सकते हैं 5 पिक्सल का, यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, और रेड। तो इस प्रकार से यहाँ पे है ये टेक्स्ट शैडो करके प्रॉपर्टी अपन भी अप्लाई करके देखते हैं थोड़ा सा अपने इसमें टेक्स्ट शैडो। और उसमें यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, पहले तो स्टार्टिंग में है 2 पिक्सल 2 पिक्सल, तो इससे देखो ऐसा कुछ तो भी आ जाएगा 2 पिक्सल का उसका शैडो आ जाएगा। अभी अपना कंटेंट जो है वो बहुत सारा है, देखो कुछ तो भी शैडो ऐसा आ गया है। कलर भी दे सकते हैं अपन इसको रेड, यहाँ पे रेड दे देता मैं, रेड रेड हो गया है। और ब्लर भी दे सकते बोलते अपन उसमें 5 पिक्सल का ब्लर करके देखते। तो शैडो इफेक्ट भी है यहाँ पे, देखो ब्लर हो चुका है और थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है ये। तो बैकग्राउंड में उसको कौन सा शैडो देना है वो आपके ऊपर है। मैं इसको अगर येलो करता हूँ तो येलो हो जाएगा, देखो येलो येलो सा बैकग्राउंड है। टेक्स्ट का कलर रख सकते हो आप यहाँ पे ब्लैक, वो आपको डिजाइनिंग करना है आपके हाथ में। कलर कर दो टेक्स्ट का ब्लैक, और यहाँ पे अपना ये ब्लैक और ये देखो येलो, अच्छा दिखता है ऐसा कुछ तो भी टेक्स्ट शैडो। तो ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। और हमने ये देख लिया, अभी मेन बेसिक प्रॉपर्टी अपने देख ली है। अब इसके बाद में अपने को यहाँ पर और भी जो मेन प्रॉपर्टीज है वो देखने की है, और फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ जाना है और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को भी देखना है। बने रहिएगा प्लेलिस्ट में, आगे और वीडियोस आने वाले हैं यहाँ पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों को, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ में।